कृष्ण का प्रेमी कभी यमुना नहीं जाएगा। भाग 3। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण का सच्चा प्रेमी यमुना किनारे तो जा सकता है, लेकिन वह यमुना नदी में क्यों नहीं जाता? इस गूढ़ रहस्य की यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे प्रेम, भक्ति और पवित्रता की इस कहानी का तीसरा भाग। यमुना नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं है, बल्कि यह भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। मान्यता है कि यमुना भगवान कृष्ण की बहन यमराज की पुत्री हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेमियों के लिए यह नदी कुछ और ही अर्थ रखती है। यमुना किनारे का हर कण श्री कृष्ण की लीला से पवित्र हुआ है, लेकिन यमुना में प्रवेश करना उनके प्रेमियों के लिए एक अलग ही चेतना की बात है। क्यों? इसका उत्तर उनकी भक्ति की गहराई में छिपा है। शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण का प्रेमी यमुना में इसलिए नहीं जाता क्योंकि यमुना श्री कृष्ण के प्रेम और पवित्रता का प्रतिबिंब है। यमुना के जल में प्रवेश करना मानो उनके दिव्य प्रेम को छूने जैसा है, और सच्चे प्रेमी इस पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं। यह विचार है कि प्रेम केवल भक्ति का एक माध्यम है, और सच्चा प्रेमी हर उस चीज का आदर करता है जो कृष्ण से जुड़ी हो। यमुना का जल उनके प्रेम की गहराई को दर्शाता है, जिसे अपवित्र नहीं किया जा सकता। राधा और कृष्ण के प्रेम में यमुना नदी का एक विशेष स्थान है। यमुना उनके मिलन की साक्षी रही है, लेकिन राधा स्वयं कहती हैं कि जो कृष्ण का सच्चा प्रेमी है वह यमुना का सम्मान करेगा और उसकी पवित्रता को बनाए रखेगा। यमुना हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग और आदर में है। कृष्ण के प्रेमियों के लिए यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि उनके भगवान से जुड़ने का माध्यम है। आज के समय में यमुना की पवित्रता को बनाए रखना हम सबका दायित्व है। अगर हम सच में कृष्ण के प्रेमी हैं, तो हमें यमुना नदी को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखना चाहिए। यही सच्चे प्रेम का संदेश है। तो मित्रों, यह था कृष्ण का प्रेमी कभी यमुना नहीं जाएगा का तीसरा भाग। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। अगली बार हम इस रहस्य के अगले पहलू पर चर्चा करेंगे। हर कथा में छिपा है प्रेम और भक्ति का संदेश। हरेंद्र टीवी।